चलो दोस्तों, दो टूक बात हो जाए। मेवात में जो घटना हुई है हरियाणा के नूहू में, यह घटना कोई इकलौती घटना नहीं है। ये घटनाएं हजारों साल से आ रही हैं। एक प्रक्रिया है, एक सीरीज है, उसका ये एक हिस्सा है। आप ये कह देना कि मेवात की घटना का कलकत्ता से कुछ लेना देना नहीं है, झारखंड से कुछ लेना देना नहीं है, या मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ से कुछ लेना देना नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। याद रखिएगा, हिंदुस्तान के ही मुसलमान नहीं, 57 देशों के मुसलमान आपको काफिर कहकर नफरत करते हैं। हिंदुओं, इस बात को जान लो कि आप काफिर हैं कुरान के अनुसार, और मुसलमान 57 देशों का फर्ज है कि आपको काफिर कहें। इस्लाम कहता है कि जहां भी काफिर मिले उसे प्यार से मनाओ, नहीं माने तो उसको मारो, और फिर भी नहीं माने तो उसकी हत्या कर दो, उसके बीवी बच्चों को छीन लो, उसकी बीवी बच्चों को छीन लो, संपत्ति छीन लो। ये जायज़ है किसी मुसलमान के लिए। ऐसी स्थिति में आप मूर्खों की तरह कब तक मुंह उठाए घूमते रहोगे? इसमें गलती हिंदुओं की है, मुसलमानों की कोई गलती नहीं है। वो तो सीधे एक लाइन पर लगे हुए हैं, कुरान में लिखा हुआ है कि ये काफिर है और हमें ठीक करना है। क्या हिंदुओं को इतनी अकल नहीं आएगी कि आप अपने बीवी बच्चों के साथ कहीं जा रहे हैं तो आप कुछ सुरक्षा का इंतजाम करें? अरे अंधेरे में कहीं जाते हैं तो हाथ में डंडा ले लेते हैं तो कोई कुत्ता ना काट ले। दिन में जाते हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि कहीं कोई बंदर झपट्टा नहीं मार दे। जब आपको पता है कि घरों की छतों से, सड़कों से, मस्जिदों से आवाज़ें आएंगी कि काफिरों को मारो, तो आप निहत्ते क्यों? अपना इंतजाम आप करके चलिएगा। सरकारें घटना के बाद कार्य में आती हैं। हरियाणा में भी यही होगा और हजारों साल से होता आ रहा है। पहले घटना होगी, हिंदू मर जाएंगे, कमज़ोर मर जाएंगे, फिर बाद में एक्शन होता रहेगा। किसने देखा है? इस न्यू की घटना में भी निश्चित रूप से लोगों को सज़ा मिलेगी, पर सवाल ये उठता है कि सज़ा मिलेगी 20 साल बाद, तो सज़ा देना और ना देना मूल्यहीन है, क्योंकि अगले इस 20 साल में सैकड़ों घटनाएं और हो जाएंगी। या तो इसका नतीजा 3 महीने में हो जाए तो और घटनाओं पे अंकुश लगे, पर ये सरकारें नहीं करेंगी क्योंकि इन्हें वोट चाहिए। पक्ष हो या विपक्ष हो, आम आदमी के मरने से किसी को कोई कष्ट नहीं होता है। और जहाँ तक इस देश में हिंदुओं का प्रश्न है, किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है। 70 साल में कांग्रेस ने हिंदुओं की स्थिति ये कर दी कि वो अपने ही देश में बिना नागरिक बन गए। ऐसा लगता था कि हिंदुओं के पास में इस देश की नागरिकता ही नहीं। और कांग्रेस तो एक कदम आगे बढ़ गई, वो एक नियम बना रही थी। अच्छा हुआ कि सत्ता बदल गई। जानते हो कांग्रेस क्या नियम बना रही थी? कि कहीं भी दंगा हो, इसका मतलब ये है कि वो हिंदुओं ने किया है, जब तक ये सिद्ध ना हो जाए कि मुसलमानों ने किया। मतलब हर चीज़ के लिए हिंदू जिम्मेदार, ये कांग्रेस। और कांग्रेस ने ही नारा दिया था, हिंदू आतंकवाद, जबकि हिंदू कभी आतंकवादी होता ही नहीं है। पर हम हिंदू हैं ही ऐसे, अभी भी कांग्रेस के पिछवाड़े चाट रहे हैं कुत्तों की तरह। क्यों? क्या लाभ है तुम्हें ऐसे लोगों को वोट देने से? सत्ता में उन्हें बैठा दो, फिर अपने ही बहन बेटियों के बलात्कार करवाओ। ऐसे लोग जो हिंदुओं के खिलाफ है, उन्हें क्यों वोट देते? समाजवादी पार्टी खुल के कहती है एम बाई समीकरण, उन्हें तो यादव और मुसलमान चाहिए। फिर तुम्हारी क्यों खुजली मची हुई है सिर के अंदर? ऐसे लोगों को क्यों नहीं बहिष्कार कर देते? ये हमारे हिंदुओं की भी कमी है। हम लोग इतने लालची और घटिया हैं कि 100 यूनिट बिजली हमें कोई दे दो तो हम तो अपनी बहन बेटियां बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे। अरे शर्म करो भाई, कहीं जाते हो परिवार के साथ में तो एक डंडा लाठी साथ ले जाओ। कोई पागल कुत्ता 4 पैर का या 2 पैर का हमला करे तो उसकी टेंटली फाड़ दो, सिर फाड़ दो, नहीं तो ऐसे ही मारे जाते रहोगे। धन्यवाद।